स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पे। आज की जो वैकेंसी है वो निकल के आई हुई है ऑडियंस फैक्ट्री इटारसी मध्य प्रदेश की ओर से, जहां पर सिर्फ ऑपरेटर कम ट्रेडर नहीं बल्कि फीडेड ट्रेडर जैसे इलेक्ट्रीशियन, फिटर, वेल्डर, मशीनिस्ट, वेरियस आईटीआई ट्रेड्स वाले कैंडिडेट्स के लिए भी सुनहरा मौका है। बहुत ही होगी शानदार वैकेंसी, क्योंकि ये एक गवर्नमेंट वैकेंसीज है जिसमें ना तो सिर्फ आपको सैलरी मिलेगी बल्कि एक्स्ट्रा अनाउंसेस के साथ साथ पीएफ और भी बहुत सारी सुविधाएं देखने को मिलने वाली हैं। तो आज की वीडियो में हम ए टू जेड समझेंगे इस वैकेंसी के बारे में। कौन कौन अप्लाई कर सकता है, क्या क्या इन्होंने मेंशन किया है नोटिफिकेशन में, साथ ही साथ इसके लिए अप्लाई डेट क्या रहने वाली है एंड अप्लाई ऑनलाइन होगा कि ऑफलाइन, हर एक डिटेल हम डिटेल से समझने वाले हैं। मेक श्योर करें आप वीडियो को पूरा जरूर देखिए। चलिए शुरू दोस्तों करते हम हैं हैं। अपने ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे देख सकते हैं ऑर्डिनेंस फैक्ट्री इटारसी अ यूनिट ऑफ मेंशन लिमिटेड इंडिया। दोस्तों यह मेंशन इंडिया लिमिटेड के अंतर्गत ऑर्डिनेंस फैक्ट्री आ रही है जो कि एमपी बेस्ड फैक्ट्री है इटारसी में। दोस्तों यह जो एंगेजमेंट है वो टेन्योर बेस्ड सीपीडब्ल्यू है। मतलब ये जो वैकेंसी निकल के आ रही है प्योर टेन्योर बेस्ड सीपीयू या फिर टेन्योर बेस्ड वैकेंसी होने वाली है। फुल एडवर्टाइजमेंट और नोटिफिकेशन यहाँ पे दिया गया है जिसपे हम आपको सारी डिटेल यहाँ पर शेयर करने वाले हैं। सबसे पहला सवाल आपका यही आ रहा होगा, ये जो टेन्योर बेस्ड है वो होता क्या है? बहुत से लोग जानते होंगे, बहुत से लोग नहीं जानते होंगे, तो बता दूं। टेन्योर बेस्ड का मतलब होता है एज अ कॉन्ट्रैक्टिव वर्क, जिसमें आपका जो वर्किंग पीरियड होता है 1 ईयर से लेकर 4 ईयर तक का होता है। यानी इनका जो बेसिक वर्किंग वर्किंग है वो 1 ईयर का लगभग होता है, लेकिन इसे एक्सटेंड करते तो मैक्सिमम पीरियड 4 ईयर तक का होता है। उसके बाद यहाँ पर डिपेंड करता है इनकी वर्किंग के अकॉर्डिंग, फिर ये एक्सटेंड करते जाते हैं। जो भी इनको रिक्वायरमेंट होगी उस हिसाब से ईयर्स भी एक्सटेंड करते हैं। बट आपको बता दूं टेन्योर बेस्ड है तो 1 to 4 ईयर की ये जॉब होने वाली है। तो दोस्तों यहाँ पे आपको इसका एड्रेस देखने को मिल जाएगा। मध्य प्रदेश के इटारसी जिले में यह फैक्ट्री स्थापित है। चलिए आप बेसिक डिटेल के बारे में समझ लेते हैं। तो यहाँ पर आपको पोस्ट वैकेंसीज सारी डिटेल देखने को मिल जाएंगी। तो मैंने आपको पहले भी बता दिया है कि ये टेन्योर बेस्ड सीपीडब्ल्यू है। मतलब आपको यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट 1 से 4 साल का कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड वर्क है, जहां पर आपको जो बेसिक पे मिलेगा वो 19,900 से ज्यादा का मिलेगा। साथ में आपको डीए भी मिलने वाला है। दोस्तों इस वैकेंसी को आपके सामने लाने का रीजन सिर्फ इतना था कि इसमें जो पे स्किल है वो तो ठीक ही है, इसके साथ साथ आपको जो एक्स्ट्रा अनाउंसेस वगैरह मिलते हैं वो काफी जबरदस्त है, जिससे आपकी सैलरी काफी ज्यादा हो जाती है। कितनी होगी मैं आपको आगे भी बताऊंगी। यह स्किल लेवल की वैकेंसी है। मतलब यहाँ पर प्योरली जो बंदा आईटीआई किया हुआ है वो अप्लाई नहीं कर सकता, बल्कि वो बंदा जिसने अप्रेंटिसशिप किया हुआ है, जिसने स्किल लिया हुआ है, उसके लिए ये एक सुनहरा मौका हो सकता है। ठीक है। यू आर मतलब अनरिजर्व कैंडिडेट 108 वैकेंसीज हैं। ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए 39 है, एससी कैंडिडेट के लिए 39, एसटी के लिए 53 और ईडब्ल्यूएस के लिए 26 कैंडिडेट होने वाले हैं। एक्स सर्विसमैन में 26 वैकेंसीज होने वाली हैं। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, यह जो वैकेंसी है वह पीडब्ल्यू डी कैंडिडेट के लिए नहीं है, वो नॉट एलिजिबल है। बिकॉज ये केमिकल रिलेट फैक्ट्रीज है जिसमें आपको केमिकल पर वर्क करना पड़ सकता है, हैंडलिंग का वो करना पड़ सकता है। सो इसके लिए पीडब्ल्यू कैंडिडेट्स को यहाँ पे अलाउ नहीं किया गया है। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए साफ साफ लिखा हुआ है वैकेंसीज में इंक्रीज और डिक्रीज सब्जेक्ट टू अप्रूवल। दोस्तों यहाँ पर जो वैकेंसी आपको देखने को मिल रही है ये इंक्रीज और डिक्रीज भी हो सकती है। यहाँ पर सर्टिफिकेशन की बात करें तो सबसे पहले यदि आपने एनसीवीटी से आईटीआई किया हुआ है और आपने नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेशन एनएसी से अप्रूवल लिए हुआ अप्रेंटिसशिप किया हुआ है, एनसीवीटी किया हुआ है, तो आप यहाँ पे एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए। ध्यान रखिएगा ट्रेड जो एओसीपी है यानी अटेंडेंट ऑपरेटर केमिकल प्लांट, अगर आपने इस ट्रेड से भी आईटीआई किया हुआ है तो आपके लिए यहाँ पर फर्स्ट प्रायोरिटी रखी जाएगी। अब बात करते हैं क्या सिर्फ इन लोगों के लिए ही वैकेंसी है? जी नहीं। यहाँ पे देखिए फीडेड ट्रेडर्स मतलब अगर आपने आईएमपीसी, एमएमपीसी, एलएपीसी, पीपीओ, फिटर, जनरल, मशीनिस्ट, टर्नर, सीट मेटल वर्कर, इलेक्ट्रिशियन, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, वेल्डर, अटेंडेंट मैकेनिक और इंडस्ट्रियल मैकेनिक, रेफ्रिजरेटर एंड एयर कंडीशनर मैकेनिक यानी आरएसी ट्रेड से भी आईटीआई किया हुआ है और आपने अप्रेंटिसशिप किया हुआ है, चाहे वो प्राइवेट हो या गवर्नमेंट, आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा यहाँ पे स्किल्ड का मतलब यही है कि यदि अभी आपने आईटीआई कंप्लीट किया है और आपने अप्रेंटिसशिप नहीं किया है तो आप यहाँ पे अप्लाई नहीं कर पाएंगे। अगर आपने अप्रेंटिसशिप किया है तो आप यहाँ पे अप्लाई कर पाएंगे। क्लियर? तो यहाँ पे एओसीपी कैंडिडेट्स को पहले मौका दिया जा रहा है यदि उन्होंने अप्रेंटिसशिप ऑडियंस फैक्ट्री या फिर किसी गवर्नमेंट या प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन से कंप्लीट किया होगा अप्रेंटिसशिप। तो ठीक है, ओके। अब दोस्तों यहाँ पे ऐसा नहीं है कि
सिर्फ इन्हीं लोगों को मौका दिया जाएगा, फर्स्ट प्रायोरिटी नहीं दी जाएगी। लेकिन अगर आपने ऑलरेडी यहाँ पे वीआईजेड, आईएमपीसी और ये सारी ट्रेड की हुई हैं, अप्रेंटिसशिप आपका डन है ऑडियंस फैक्ट्री से या फिर किसी भी संस्थान से, ऐसा नहीं है कि ऑडियंस फैक्ट्री से ही आपका अप्रेंटिसशिप होना चाहिए। किसी भी यहाँ पे साफ-साफ लिखा हुआ है गवर्नमेंट और प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन से अगर आपने किया हुआ है अप्रेंटिसशिप तो भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। क्लियर? ओके। यहाँ तक बात समझ में आ गई। तो अब एज लिमिट की बात करते हैं। एज लिमिट है 18 से 40 साल तक की। ध्यान रखिएगा रिलैक्सेशन भी है यहाँ पे, जैसे एससी-एसटी वालों को 5 साल का, ओबीसी वालों को 3 साल का रिलैक्सेशन देखने को मिले। ओके, एप्लीकेशन अगर फीस की बात करें तो कोई भी फीस यहाँ पे आपको नहीं लगने वाली है। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि हमने ट्रेड समझ ली, एजुकेशन समझ ली, क्वालिफिकेशन समझ ली, एज समझ ली। अब इसे अप्लाई कैसे करना है, कहाँ से करना है, तो देखिए आपको ये बात ध्यान से समझनी है। यहाँ पर अप्लाई करने के लिए ये सारी चीज़ें मेंशन की गई। अब ये चीज़ क्या है, क्या रही है? देखिए आप जा सकते हैं इनकी ऑफिशियल वेबसाइट में, यहाँ से आप जा सकते हैं या फिर आप इस वेबसाइट में जा सकते हैं, दोनों वेबसाइट इनकी हैं, आप यहाँ पे जाएँगे, आपको ये नोटिफ़िकेशन भी मिल जाएगा, साथ ही साथ आप इस फॉर्म को, जी हाँ, जो आपको ये फॉर्म अभी आगे मैं दिखाने वाली हूँ, इस फॉर्म को डाउनलोड करना है और मैनुअली भरकर, कैपिटल लेटर में भरकर इसे पोस्ट करना है, समझ गए? ये ऑफलाइन वैकेंसी होने वाली है, ऑफलाइन आपको इसका फॉर्म भरना पड़ेगा, तो आपको इस वेबसाइट में जाकर ये फॉर्म डाउनलोड करना है, फिर उसमें जो भी डिटेल है, वो आपको फुलफिल करनी है और मैनुअली रिपोस्ट करना है, ठीक है? अब आपको किस एड्रेस में करना है, दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं कि आपको ये एड्रेस देखने को मिल जाएगा, ये एड्रेस है और आपको जब आप ये फॉर्म भरेंगे, फॉर्म को कैपिटल लेटर में भरना है और सारे डॉक्यूमेंट अटैच करने हैं, जो-जो डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट है यहाँ पे, उस सारे डॉक्यूमेंट को अटैच करना है। अटैच करने के बाद आपको लिफाफे में ये लिखना है, देखिए एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ टनर बेस्ड सीपीडब्ल्यू पर्सन इज ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस, ये आपको लिखना होगा लिफाफे के ऊपर और इस एड्रेस में आपको सेंड कर देना है। क्लियर? ओके, अब यहाँ पे डेट क्या है इसे सेंड करने की। देखिए ये जो फॉर्म ओपन हुआ है, वो आज से 5 से 6 दिन पहले ओपन हुआ था और उसके 21 दिन बाद तक यानी तकरीबन 27 मार्च तक आप इस फॉर्म को भेज सकते हैं इनके पास। ध्यान रखिएगा 27 मार्च तक उनके पास पहुँच जाए। तो आज अभी 12 है, आपके पास बहुत सारा टाइम है, आप भर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे इन्होंने बहुत सारी चीज़ें बताई हुई हैं, क्या-क्या मिलेगा तो देखिए आपको मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था आपका पे स्केल 19,900 के अलावा डीए वगैरह भी मिलेगा जो कि सेंट्रल लेवल का है। जी हाँ, सेंट्रल लेवल का आपको डीए मिलने वाला है जिससे आपकी सैलरी और अच्छी होगी। साथ ही साथ एनुअल इंक्रीज़मेंट भी 3% का होने वाला है। बेसिक्स पे के अलावा आपको यहाँ पे बोनसेस भी मिलते हैं। इसके अलावा आपको यहाँ पे अनाउंसमेंट्स मिलते हैं मतलब रेसिडेंस का रहने का या फिर आपको रूम वगैरह नहीं मिल रहा है तो आप एचआर से कॉन्टैक्ट भी कर सकते हो, उस हिसाब से आपको यहाँ पे वो अनाउंसेस भी देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा एक और बहुत अच्छी चीज़ यहाँ पे मेंशन किया है इन्होंने ईपीएफ का। ईपीएफ भी आपका यहाँ पे डिडक्ट होगा। तो कंपनी और आपका जो सैलरी से कटेगा वो अलग से और कंपनी भी आपका ईपीएफ जमा करेगी। तो ये भी एक प्लस पॉइंट है। देखिए जनरली टर्नर बेस्ड जो जॉब्स होती हैं उसमें ये सब सुविधाएँ नहीं होती, कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड जो जॉब होती है ये सब सुविधाएँ नहीं होती, लेकिन इसमें है। और इसमें सबसे अच्छी बात यही है कि ये जो एक्सपीरियंस है ना वो आपके काम भी काफ़ी आने वाला है। तो दोस्तों यहाँ पे आपको ईपीएफ की भी सुविधा देखने को मिलेगी। तो इससे आपकी सैलरी क्या है ना काफ़ी बहुत सही है। जितने अनाउंसमेंट्स इन्होंने मेंशन किया है, नीचे अगर आप स्क्रॉल करोगे तो 13 पेजेज़ का ये पीडीएफ होने वाला है जिसमें ए टू ज़ेड डिटेल बताई गई है। आप बहुत अच्छे से आराम से इसे पढ़ भी सकते हैं। क्लियर? ओके। तो ये देख सकते हो अनाउंसमेंट्स यहाँ पे इन्होंने बताया हुआ है कि किस तरीके के आपके अनाउंसेस होने वाले हैं। जॉब स्पेसिफिकेशन भी आपको बताया हुआ है, मोड ऑफ सिलेक्शन भी बताया हुआ है। अब मोड ऑफ सिलेक्शन ही समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी यहाँ पे आप अनाउंसेस वगैरह आप पढ़ भी सकते हो। हाँ, एक चीज़ और मेंशन है किया है, जैसे आपको यहाँ पे बताया कि आपको बोनसेस भी इंक्लूडेड रहेगा, आप नाइट शिफ्ट का भी है। जो नाइट शिफ्ट है, वो ऐसे जनरली नहीं मिलेगी जैसे रेगुलर लोगों को मिलेगी। लेकिन हाँ, अगर वर्क ज़्यादा रहेगा तो आपको नाइट शिफ्ट करना होगा और नाइट शिफ्ट का भी अलग से यहाँ पे आपको पे किया जाएगा, ठीक है? एक एक चीज़ और है, यहाँ पे आपको रिस्क एनालिसिस भी मिलता है, तो जो कि रेगुलर जो एम्प्लॉइज़ हैं इनके, उसी के अनुसार आपका रिस्क क्योंकि भाई ये ऑडियंस फैक्ट्री है, तो यहाँ पे काफ़ी रिस्की वर्क भी होता है, तो रिस्क एनालिसिस भी अलग से मिलता है। तो बहुत-बहुत बढ़िया सैलरी होती है यहाँ पे और बहुत अच्छा जॉब है ये, ठीक है? अच्छा, अब यहाँ पे मोड ऑफ सिलेक्शन आपको बता दूँ, तो यहाँ पे देखिए उन लोगों का सिलेक्शन होने वाला है सबसे पहले जिन्होंने एयूसीपी ट्रेड से आईटीआई किया है और उन्होंने किसी ऑडियंस फैक्ट्री या अंडर मिल से अप्रेंटिसशिप किया, उन्हें सबसे पहले मौका मिलेगा, ठीक है? उसके अलावा जो यहाँ पे फीडर ट्रेडेड हैं, जैसे मैंने आपको बताया है फिटर है, इलेक्ट्रीशियन है, ये जो ट्रेड के बंदे होंगे जिन्होंने 3 मंथ की भी ट्रेनिंग की है, मतलब अप्रेंटिसशिप ऐसा नहीं कि 1 साल का, 6 महीने का, 3 महीने का भी किया है, तो फिर आपको मौका दिया जाएगा, ठीक है? अब यहाँ पे सिलेक्शन किस तरीके से होगा? देखिए सिलेक्शन होने के लिए ना सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि जो भी आपने ट्रेड करी हुई है, जो भी आपने अप्रेंटिसशिप करी हुई है, सबके सर्टिफिकेट होने चाहिए। दूसरी बात एनसीवीटी का होना चाहिए, एससीवीटी अलाउड नहीं है यहाँ पे, ठीक है? तीसरी बात ये भी कि यहाँ पे देखो आपका ना 80% जो है आपका
काउंट किया जाएगा आपके जो भी मार्क्स हैं उस हिसाब से, यानी मेरिट बेस पे ही सिलेक्शन होगा, लेकिन जो मार्क्स है उस बेसिस पे 80% लिया जाएगा, 20% यहाँ पर लिया जाएगा, वेटेज जो रहेगा वो लिया जाएगा प्रैक्टिकल टेस्ट। ये कंपनी आपसे आपके ट्रेड प्रैक्टिकल टेस्ट लेती है, ठीक है? ट्रेड प्रैक्टिकल टेस्ट में आपका 80% रहेगा। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है वेटेज ऑफ मार्क्स एनएसी इश्यूज बाय एनसीवीटी, ठीक है? एनसीटीवीटी और एनसीवीईटी एग्ज़ाम टेस्ट, ठीक है? उसके अलावा 20% का जो क्राइटेरिया है वे जो यहाँ पे ट्रेडेड टेस्ट या प्रैक्टिकल टेस्ट लेंगे उस हिसाब से यहाँ पे वेटेज उसका रहने वाला है। तो दोनों के जो मार्क्स हैं उनको मिलाकर ही यहाँ पर आपका मेरिट बनने वाला है और उस बेसिस पे आपको यहाँ पे सिलेक्शन दिया जाएगा, ठीक है? तो सिलेक्शन कैसे दिया जाएगा वो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। हाँ, मान लीजिए कोई ऐसी कंडीशन होती है कि 2 कैंडिडेट है, सेम नंबर है, तो उस बेसिस पे कैसे सिलेक्शन होगा वो भी यहाँ पे डिटेल पे इन्होंने बताया हुआ है, क्लियर? तो यहाँ पे आपको वो मेल आईडी, मोबाइल नंबर, एक्टिव जो हालत में है वो सारे कुछ यहाँ पे आपको अच्छी तरीके से फुलफिल कर देनी है, जो भी मैं आपको अब फॉर्म बताने वाली, क्लियर? तो ये सारी डिटेल आई थिंक आपको समझ में आ गई होगी। और भी डिटेल जाननी है तो टेलीग्राम पे लिंक पोस्ट कर दिया है, जाकर आप देख लेना, वहाँ से इसका फॉर्म भी डाउनलोड कर लेना। ये का होगा तो यहाँ पर आप देख पाओगे ये है फॉर्म। देखिए ये है एड्रेस ऑलरेडी मेंशन है, यहाँ पे आपको फोटो पेस्ट करनी है, यहाँ पे आपको नाम लिखना है, ध्यान रखना ब्लॉक लेटर का मतलब ये होता है कैपिटल लेटर में लिखना है। बाकी ये बेसिक डिटेल है जिसमें आपका नाम, कैटेगरी वगैरह, नेशनैलिटी और जो भी डिटेल है, ईमेल एड्रेस और फ़ोन नंबर ज़रूर सही से भरिएगा और चालू हालत में रखिएगा, ठीक है? उसके बाद ये सारी डिटेल आपको फुलफ़िल कर देनी है, जितना भी यहाँ पे डिटेल है, कुछ भी नहीं है, जो भी आपने काम किया हुआ है, जो भी आपका एक्सपीरियंस है, वो सारी डिटेल भरना है। भरने के बाद आपको क्या करना है, ये सारे आपको जो डॉक्यूमेंट्स बताए गए हैं, वो डॉक्यूमेंट्स अटैच करना है पर्सनली और इसको पोस्ट करना है। पोस्ट करने का जो एड्रेस है, वो मैंने ऑलरेडी यहाँ पे आपको बता रखा है। तो ये थी पूरी डिटेल, आई थिंक ये आपको समझ में आ गई होगी। मैंने प्रयास किया है कि मैंने ए टू जेड डिटेल आपको यहाँ पे जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो मैंने क्लियर कर दी है। बाकी आप इसका नोटिफिकेशन खुद से इनके ऑफिशियल वेबसाइट से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। और हाँ, जैसा कि मैंने कहा कि यहाँ पे जो आपको फॉर्म भरना है उसे डाउनलोड करके मैनुअली ही भरना होगा और विथ सारे डॉक्यूमेंट अटैच करके आपको इनको पोस्ट करना होगा। तो वो फॉर्म भी आप इनके ऑफिशियल वेबसाइट में जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। अदरवाइज हमने अपने ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पे इसकी डिटेल दे रखी है और फॉर्म की डिटेल भी दे रखी है, वहां से भी डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा 27 मार्च के पहले ये फॉर्म उन्हें मिल जाना चाहिए। तो उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रही होगी। इस वीडियो को शेयर करिएगा अपने तमाम दोस्तों के साथ। साथ ही साथ अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करके जाइएगा। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।